हमारे पुरखों की रांची कैसे बनी चारागाह जानने समझने व आत्ममंथन करने के लिए पूरा समाचार जरूर देखें व जौहर टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व को वीडियो की दाहिनी ओर दिख रही घंटी जैसी आकृति को दबाकर जरूर सदस्य बने और समाचार पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। रांची एक गांव थी जो रिची बुरु के नाम से जाना जाता था। फांसी टुंगरी जो अब पहाड़ी मंदिर के रूप में जाना जाता है, वहीं रिची बुरु की मुख्य पहाड़ी थी। रांची शब्द की उत्पत्ति रिची यानी बाज पक्षी से हुआ है। बुरु मतलब पहाड़ यानी बाज पक्षी का निवास स्थान रिची बुरु। रिची व बुरु मुंडारी भाषा का शब्द है। रिची से ही रांची नामकरण हुआ है। इसके अतिरिक्त उरांव कुड़ुक पौराणिक लोकगीतों व कथाओं व विकिपीडिया के अनुसार रांची उरांव शब्द रईची से आया है, जिसका कुड़ुक उरांव शाब्दिक अर्थ होता है रहने दो। 20वीं शताब्दी में यहाँ घना जंगल हुआ करती थी और इन जंगलों में गांव में मुंडा, उरांव, खड़िया, बिरहोर, कुछ संख्या में हो और संथाल आदिवासी रहते थे। चारों ओर घने जंगलों, नदी नालों, झरनों, छोटे छोटे पहाड़ी व पहाड़ों से सुशोभित रांची में आदिवासियों के साथ साथ बाघ, भालू, बंदर, हाथी, सुअर, हिरन, मोर, बाज, बगुला, तोता, उल्लू जैसे रंग बिरंगे पशु पक्षी रांची की मनोरम प्राकृतिक वातावरण में रचा बसा करते थे। सर्वप्रथम अकबर काल में अफगानी विद्रोही सरदार जुनैद करारानी छोटा नागपुर रांची में पहली बार प्रवेश किए। अंग्रेजों की नजर रांची की मनोरम वातावरण में पड़ी और वे इसे देश के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने हेतु निश्चय किए। यहीं से बाहरी आबादी के आगमन के साथ रांची एक शहर के रूप में विकसित होने लगा और आजादी के बाद पटना से बिहार सरकार के 50 वर्षों की उपनिवेशी शासन के दौरान बड़ी संख्या में उत्तर बिहार के लोग रांची में रोजी रोजगार हेतु रचने बसने लगे। बढ़ती आबादी की बोझ ढोने हेतु आज के कंक्रीट से सजी रांची आपके सामने है। ग्रीष्मकाल में रांची में तापमान अधिकतम 45 डिग्री तक जाने लगी। शहरी क्षेत्र के पेड़ पौधे, नदी नाले, टुंगरी पहाड़, पहाड़ी जंगलों को नष्ट कर बाहरी आबादी बसने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप आज की उजड़ी सी रांची आपके सम्मुख है। सिर्फ नाम मात्र के आदिवासी गांव, सरना पूजा स्थल, देसावली, अखड़ा बचे हैं, जहां कुछ अनुपात में पेड़ पौधे व हरियाली बची हुई है। रांची की जीवन रेखा शहर के बीचों बीच आदिकाल में बहती दो नदियां हरमू एवं कोकर नदी आज नाले में तब्दील हो गई है। दोनों जीवन उपयोगी नदियां कचरा पानी धोने वाली गंदे नाले के रूप में परिवर्तन हो चुकी है। कोकर नदी के पास धरती आबा बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है। यह एक ऐतिहासिक नदी है जिसे विकास व औद्योगिकरण के नाम पर विनाश कर दिया गया है। आज कोकर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कोकर कुकर मुंडारी भाषा का शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है उल्लू पक्षी। इसी उल्लू कुकर पक्षी के नाम पर कोकर नदी का नामकरण हुआ था। इस इलाके में घने जंगल हुआ करते थे। कोकर नदी को बड़ी पवित्र मानी जाती थी। कोकर नदी किनारे बड़े बड़े पेड़ों में बड़ी संख्या में कुकर यानी कि उल्लू रहा करते थे। रात को उड़ते समय बड़ी संख्या में ये पक्षी तेज आवाज में कुरकच कुरकच करके आवाज निकालते थे। इसी कुकर उल्लू पक्षी के नाम से कोकर गांव का भी नामकरण हुआ था। यह एक आदिवासी बहुल गांव था जिसमें मुंडा, उरांव, खड़िया आदिवासी रहते थे। इसी प्रकार आज के मोरहाबादी, जिसे मुंडारी भाषा में मुंडा लोग मोराबादी कहते हैं, यह एक मुंडारी शब्द है और मोराबादी का मतलब होता है मोराबादी। मोरा व्यक्ति का नाम और बादी दोन वाला खेत अर्थात मोरा का खेत। इसी प्रकार दुरंग जोड़ दा से आज का आधुनिक डुरंडा बना। दुरंग दा, दुरंग गीत, जोड़ दा पानी अर्थात ऐसी जगह जहां प्राचीन काल में जब घने जंगल हुआ करते थे, जब लोग जंगल जाते थे, गीत गाकर अपना मन बहला लेते थे, आसपास प्रचुरता से पानी उपलब्ध था, को दुरंग दा कहते हैं। दोनों ही मुंडारी शब्द है। कितना सुंदर था हमारे पुरखों की रांची व इसके गांव टोला का कितना अर्थपूर्ण नाम था। अब प्रश्न उठता है, कैसे बना हमारे पुरखों का सुंदर मनोरम रांची चारागाह। आधुनिक रांची जिला, जिसे पीपेसा कानून 1996 के तहत नॉर्थ ईस्ट के छठी अनुसूची के तर्ज पर राजी पढ़ा मानकी मुंडा रांची स्वशासी जिला परिषद के अधीन रूढ़ी व प्रथा से पहाड़ा राजा व मानकी मुंडा व्यवस्था से स्वशासित होना है।
के विपरीत भारतीय संविधान के भाग 9 नगर पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम मैसा कानून नहीं बनाकर गैर संवैधानिक रूप से रांची नगर निगम का गठन कर सरकारी स्तर पर आरआरडीए बनाकर रांची को चारागाह के रूप में तब्दील कर दिया गया। जब झारखंड की प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें विगत 24 वर्षों से जब से झारखंड अलग राज्य गठन हुआ है, उपरोक्त व निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान जिसे लागू कर रांची को चारागाह बनने से रोका जा सकता है कि क्या मायने कौन रोक सकता है। इनके अतिरिक्त एक नज़र वैसे संवैधानिक प्रावधानों व कानून पर जिससे रांची को संरक्षण प्राप्त है। पहला, 1874 में स्केड्यूल जिला एक्ट घोषित। दूसरा, भारतीय संविधान की 244(1) पांचवी अनुसूची की सुरक्षा। तीसरा, सीएनटी एक्ट 1908 की जमीन संबंधित सुरक्षा। चौथा, भूमि अधिकरण अधिनियम 1994 की सुरक्षा। पांचवा, ऐतिहासिक क्षमता निर्णय 1997 की सुरक्षा। विचारणीय प्रश्न, देश की 18वीं लोकसभा हेतु रांची की जनता भी 25 मई 2024 को केंद्र की नई सरकार चुनने हेतु मतदान करेगी। तब क्या उपरोक्त विषयों को कोई राजनीतिक दल, उनके जनप्रतिनिधि, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार व रांची के 21 लाख मतदाताओं में से विशेषकर 35% आदिवासी मतदाता जो लगभग 7 लाख के ऊपर हैं, अपने पुरखों के सुंदर मनोरम रांची को बचाने हेतु इन मुद्दों के प्रति कितने जागरूक व जवाबदेह हैं। सकारात्मक पहल, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत व पर्यावरण मित्र कोकर संस्था द्वारा 17 सितंबर 2023 को देसावली सह सरना पूजा स्थल सजानन चौक हरमू रांची में स्टार्टअप ग्रीन रांची कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में रांची शहर में 10 लाख पौधे रोपण पोषण करने का लक्ष्य तय कर निरंतर रांची शहर में पौधारोपण कर रही है, ताकि हम अपने पुरखों की खून पसीने से सनी रांची को कंक्रीट के विकास के आंधी में थोड़ी सी हरियाली की छाया प्रदान कर सके और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ी सी जीवन की आशाएं छोड़ पाए। उन्हें धन्यवाद। समाचार संकलन व लेखक संजय पहान।